देश के कई राज्यों में अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली में आज से ही अनलॉक हो रहा है। आगे हम आपको पूरी रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल, कहीं लॉकडाउन हटाने में कोई जल्दबाजी तो नहीं हो रही? ये सवाल क्यों उठ रहा है, उसको हम आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, पिछले साल की तुलना कर रहे हैं आज के अनलॉक से, यानी आप समझ सकेंगे कि इस दौरान आंकड़ों में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम देश के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, प्रतिदिन नए केस, प्रतिदिन मौत और एक्टिव केस, पिछले साल के मुकाबले आज की स्थिति क्या है, ये हम आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। 1 जून 2020 को जब पिछले साल अनलॉक हुआ था, तब प्रतिदिन नए केस 8,392 थे देश में। और अगर हम बात करें 31 मई आज की, तो ये है 1,47,704 प्रतिदिन नए केस की बात हम कर रहे हैं। प्रतिदिन मौत की बात करें तो पिछले साल जून में जब अनलॉक हुआ था तो 230 थे ये आंकड़ा, और आज ये 3,016 है। और अगर एक्टिव केस की हम बात करें तो 1 जून 2020 पिछले साल स्थिति ये थी कि एक्टिव केस उस दौरान 93,120 थे देश में, लेकिन आज देश की स्थिति ये है कि 21,14,508 एक्टिव केस हैं। इसके बाद हम आपको दिल्ली के भी आंकड़े दिखाएंगे ताकि आप समझ सके कि स्थिति क्या है, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की तुलना में रिकवर मरीजों की संख्या रोजाना ज्यादा आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली ने अनलॉक की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन डर ये है कि कहीं लॉकडाउन का लॉक खोलने से दिक्कतें न बढ़ जाएं, कहीं फिर से कोरोना के खतरनाक और किलर वायरस को नई उड़ान न मिल जाए। दिल्ली में पहले हफ्ते में फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों की ही इजाजत मिली है, लेकिन कहीं इस एक कदम से अब तक की सारी मेहनत पर पानी न फिर जाए। दिल्ली में पिछली बार जब लॉकडाउन से अनलॉक हुआ तब क्या असर हुआ था, ये आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना और समझना ज्यादा जरूरी है कि कहीं अनलॉक में जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के कई देशों में अनलॉक की चर्चा हुई तो, लेकिन टीकाकरण के बावजूद कोरोना के केस बढ़ गए, जिसके बाद लॉकडाउन बढ़ाना पड़ गया। चीन के ग्वांगझू में नए केस मिलने के बाद कई इलाकों में लॉकडाउन हुआ। मलेशिया में केस बढ़ने के बाद दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। सिंगापुर में भी केस बढ़ने के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया गया। ब्रिटेन में 21 जून को अनलॉक होना है, लेकिन उससे पहले ही सवाल उठ गए। दिल्ली अनलॉक हो रहा है तो उससे पहले आपको, सरकार को, हर किसी को प्रोफेसर एंथनी हार्डन की भविष्यवाणी जरूर सुननी चाहिए। प्रोफेसर एंथनी हार्डन ब्रिटेन के जॉइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन के डिप्टी चेयरमैन हैं और अनलॉक के खतरे के बारे में बता रहे हैं। But I do think the government need to be very careful at looking at the data as it emerges. And I think even if we do have a locking down on the 21st of June, we all ought to remain cautious, particularly those unvaccinated individuals. प्रोफेसर एंथनी की ये चिंता क्यों हिंदुस्तान के लिए बड़ी चेतावनी है, उसको ऐसे समझिए। ब्रिटेन के 58% लोगों को वैक्सीन की एक डोज और 35% को दूसरी डोज भी लग चुकी है। भारत में करीब 15% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और सिर्फ 3% लोगों को दूसरी डोज लगी है। दिल्ली कदम कदम पर लॉकडाउन को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जहां छूट मिल रही है वहां तरह तरह की गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अलग अलग शिफ्ट में काम करना। दिल्ली सरकार मानती है कि इससे बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को नए पंख मिल जाएंगे, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसका कोई फायदा नहीं। दिल्ली में कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली में बाय डेफिनेशन लार्ज स्केल प्रैक्टिकली है ही नहीं। दिल्ली में सारा MSME सेक्टर है, और MSME को सब कच्चे माल बाजार से लेने होते हैं और सब तरह के इनपुट्स उनको बाजार से मिलते हैं। अगर मार्केट बंद रहेंगी तो वो चला नहीं पाएंगे। तो डिसीज़न लेने से पहले थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा देख लेना चाहिए था कि ये कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, इन्होंने कर दिया, शॉप्स नहीं खोली। अब ये जो बिजनेस में जितनी शॉप्स और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब जब तक शॉप्स नहीं खुलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फैक्ट्रियाँ कैसे चल पाएंगी। देश अभी भी मई के इस बीत रहे महीने को नहीं भूला जब उसने अपनों को खोया, अपने दोस्त, रिश्तेदार, करीबियों को इस किलर वायरस से हारते देखा। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखे जो हमने पीछे की थी,
तो फिर केसेस बढ़ेंगे। पहले भी हमने गलतियां की थी कि हमारे लोग जो मास्क है वो ठीक से नहीं डाल रहे थे, प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। आप शादी ब्याह पे जहाँ कैपिंग भी थी फिर भी बहुत सारे लोग शुरू हो गए थे जाना। सो अगर अब इस समय लॉकडाउन खुले और अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो ये गलती हमारी होगी और फिर विल बी रिस्पॉन्सिबल के और वेव आ गई। लेकिन क्या ये वाकई संभव है? क्या वाकई लोग अनलॉक में नियमों का पालन करेंगे? क्योंकि रोजाना देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आती हैं जिसमें लॉकडाउन होने के बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं करते। यहाँ इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि अगर इस बार भी हम नहीं सुधरे तो समझ लीजिएगा तीसरी लहर को आने से रोका नहीं जा सकता और उसका कहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी अनलॉक होने जा रहा है। दिल्ली के आंकड़े भी हमने आपके लिए खंगाले हैं तो हमें पता चला है कि दिल्ली में अभी के हालात में मामूली उतार चढ़ाव है। आंकड़ों के जरिए दिल्ली की मौजूदा स्थिति क्या है ये आपको बिल्कुल जान लेनी चाहिए। दिल्ली की अगर हम बात करें तो जब पिछले साल अनलॉक हुआ था और इस साल अनलॉक होने जा रहा है तो कैसी स्थिति है। प्रतिदिन नए केस की अगर हम बात करें तो 1 जून 2020 में 990 केस दिल्ली में होते थे, लेकिन आज ये 946 है, यानी घट गई है संख्या। प्रतिदिन मौत की अगर हम बात करें तो 1 जून 2020 में दिल्ली में 50 थी, 31 मई यानी आज 78 है। मौत का आंकड़े में इजाफा हुआ है। एक्टिव केस की अगर बात करें दिल्ली में तो पिछले साल यानी 1 जून 2020 में अनलॉक के टाइम पर ये 20,834 थे। आज की स्थिति जो है इसमें 13,035 है, यानी एक्टिव केस की संख्या भी घटी है। और हम बात करें लॉकडाउन की तो 1 जून 2020 के दौरान ये 67 दिनों का लॉकडाउन था और अभी 43 दिनों का लॉकडाउन है। तो दिल्ली के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर भले ना दिख रहा हो, लेकिन अगर किसी भी स्तर पर कोई भी चूक हुई तो ये अनलॉक भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया प्रतिमा, आपने ये जरूरी जानकारी दर्शकों को टच स्क्रीन के माध्यम से बताई। और अब चलिए निवेदिता शांडिल्य का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं ज्यादा जानकारी। निवेदिता, देखिए दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ नियमों के साथ इंडस्ट्रियल एरियाज में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, छूट दे दी गई है। लेकिन क्या दिल्ली वाकई अनलॉक के लिए तैयार है? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आज मजदूर जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आने शुरू हो चुके हैं। और मैं जितना देख पा रही हूँ लोग सावधानियां बरत रहे हैं, डबल मास्क लगा करके, और दूर दूर लोग मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि साफ साफ बोला गया है ये कि अगर ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे कार्रवाई हो जाएगी और डीएम भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर कर सकते हैं, जिसके चलते जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन्हें भी पता है कि कोई भी चूक होती है तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। और क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में मजदूर बुलाए जाएंगे ताकि भीड़ ना हो, तो वो तस्वीरें भी यहाँ पे दिख रही हैं। क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे जब हम आम दिनों की बात करें तो काफ़ी मजदूर यहाँ पे मौजूद रहते हैं, काफ़ी जो वर्कर्स हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन अभी शिफ्ट वाइज क्योंकि चीज़ें हो रही हैं तो इलाके में उस तरह से भीड़ नहीं है। लोग आ तो रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन सारी सावधानी के साथ आ रहे हैं। जी प्रतिमा। बिल्कुल निवेदिता, देखिए डीडीएमए के आदेश में साफ कहा गया है कि नियमों का पालन तो करना ही होगा। और जैसा कि आपने भी बताया कि डीएम भी औचक निरीक्षण करेंगे, वो भी नजर बनाए रखेंगे, पुलिस की टीमें भी लगातार वहां पर निगरानी के लिए पहुंचेंगी। लेकिन साथ ही ये भी बताइए, जानकारी दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आप दीजिए कि फिलहाल इस वक्त स्थिति आंकड़ों को लेकर क्या बनी हुई है और किन किन चीजों में छूट मिली है, क्या कुछ अभी भी बंद रहेगा? जी देखिए, जो इसेंशियल सर्विसेज थी वो पहले की तरह ही, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के लिए ही छूट मिली है। उसमें भी शर्तें ये रखी गई हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन भी आपको अगर बंद फैक्ट्री के अंदर हो रहा है और सारे नियमों के साथ हो रहा है तभी आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन भी अगर आप एक बंद जगह पे ही करते हैं, यानी कि भीड़ नहीं लगाते हैं और लोगों को बाहर नहीं दिखाते हैं, तो आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि पूरी सुविधा के साथ ही आपको कंस्ट्रक्शन करना है, पूरी सुविधा के साथ ही आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी है, प्रोडक्शन भी करवानी है। क्योंकि जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर ऐसा ना हो कि हम कोरोना से बच जाएं लेकिन भुखमरी से हमारी स्थिति खराब हो जाए, क्योंकि जो मजदूर हैं लगातार जैसे ही
यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था, मजदूरों में भागम भाग दिखी थी अपने घरों की ओर लौटने के लिए, और वो मजदूर, प्रवासी मजदूर खास तौर से लॉकडाउन में बेहद परेशान हो गए थे। तो उनको देखते हुए भी ये जरूरी था कि ये काम शुरू हो। तो अभी निवेदिता, आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए नजर आप बनाए रखिएगा, आपके पास लौटते रहेंगे अपडेट्स के लिए। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि मेट्रो सेवाएं भी दिल्ली में बंद ही रहेंगी। तो अनलॉक क्यों है जरूरी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।